नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये तीसरा वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। अगर बात किया जाए कि पूरी दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो याद रखिएगा 7 महाद्वीप है। अगर महासागर की बात किया जाएगा तो 5 महासागर है। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ज्योग्राफी को आप मैप के थ्रू पढ़िए। ऐसे अगर आप ज्योग्राफी याद करेंगे तो आपके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट होगा। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको मैप से पढ़ने आता हो। और मेरी कोशिश यही है कि जितने भी मैं 7 महाद्वीप आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो 7 के 7 महाद्वीप मैं मैप के थ्रू आपको कराऊंगा, ताकि आपके देखिए किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़े कि सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़े, बाकी बस आप उसको रिवीजन है। अगर आप मैप के थ्रू ये 7 महाद्वीप पढ़ लेंगे तो मैप आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, और जैसे ही आपके दिमाग में फिट हो गया मैप, उसके बाद से आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही मजा आएगा। और ये जो क्लास है, ये जो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करा रहा हूं, ये सिर्फ नहीं कि आपके ये सोचिएगा कि सुपर टेट के लिए, केबीएस के लिए और डी ट्रिपल नहीं, ये सभी एग्जाम के लिए। इवन अगर आप पीसीएस एग्जाम भी देंगे कभी फ्यूचर में, तो उसमें भी आपका ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो ये नोट्स आपके बहुत कारगर हैं। और इस नोट्स को देखिए, इस क्लास को सबसे बेस्ट तरीके से आपको तभी समझ में आएगा जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आप खुद एक एटलस लेके, आप उसको मैप को लेके अपने खोल के, और जो जो मैं चीजें बताऊंगा उसको आपको खुद अपने मैप में खोजना है और अंडरलाइन करना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये 7 महाद्वीप मेरे साथ आप पढ़ लीजिए, आपको देखिएगा आपकी खुद ही आज से पहले आपकी ज्योग्राफी की दशा और मेरे वीडियो देखने के बाद आपकी ज्योग्राफी की स्थिति जबरदस्त हो जाएगी। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी में, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आपको मजा आने लगेगा। बशर्ते बस यही है कि मेरे वीडियो के साथ साथ आपको खुद का मैप खोल के और मैं जो जो चीजें बताऊंगा उसको अंडरलाइन करना है। क्योंकि ये दोस्तों, ये जो नोट्स है ना, ये थोड़ा पुराना है, ठीक है। और इसको क्या है ना कि अब लैपटॉप में पूरा अच्छे से नहीं आ सकता, हमें मैप भी दिखाना है साथ साथ में और चीजों को पढ़ाना भी है, इसलिए आपको सही से नहीं दिखेगा। इसलिए मैं जो बताऊंगा उसको आप अपने मैप में अंडरलाइन करते जाइएगा, मतलब उस लोकेशन को आप अंडरलाइन करते जाइएगा, और आपको खुद का अपना नोट्स बनाना है। तब देखिएगा, ये साथ मेहनत कर लीजिए, ये 7 महाद्वीप का सफर मेरे साथ कर लीजिए, यकीन मानिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एकदम मैं एक एक चीजों को बताऊंगा, बार बार चीजों को रिपीट करते हुए, ताकि जब तक आपके दिमाग में घुस न जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात किया जाए कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, ठीक, और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो उत्तरी अमेरिका है, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक। ये हमारा कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका है, ठीक। उसके बाद से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। फिर उसके बाद से अफ्रीका, ये है अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा अफ्रीका का है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है अफ्रीका के बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इधर है, इधर अगर बात की जाए तो इधर है, दक्षिण साइड में है, ठीक। उसके बाद से आता है एशिया, और एशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो प्रमुख देश आपका रसिया है, चाइना है और इंडिया है। ये एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश। देखिए, रसिया की खासियत यह है ना, रूस जिसको रसिया भी बोलते हैं, रूस की खासियत यह है कि ये 2 महाद्वीप में है। 2 महाद्वीप में है, कौन कौन से? तो एशिया महाद्वीप में तो है ही है, ये यूरोप महाद्वीप में भी फैला है। देखिए, ये अगर आप मैप देख रहे होंगे तो ये है आपका यूराल पर्वत, ऐसे यूराल पर्वत है, ठीक है। तो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, ब्लैक सी और भूमध्य सागर, ये क्या करती है? ये बाउंड्री बनाती है, एशिया को यूरोप से पृथक करती है। और यूराल पर्वत का जो पूर्वी भाग होता है इस रूस का, इसको क्या बोलते हैं? इसको साइबेरिया बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का, रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रमुख देश है, कौन कौन से? तो रसिया है सबसे बड़ा, चाइना है और इंडिया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद से हमारा अगला आता है, ये है हमारा यूरोप और है ऑस्ट्रेलिया। यानी टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद से अंध महासागर, जिसको अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका महासागर है। यानी 5 महासागर है, ठीक है। और सबसे बड़े महाद्वीप की बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद से अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद से उसके बाद से अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये वाला हिस्सा है। फिर आपका दक्षिणी अमेरिका है,
फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। आप इसे याद रखिएगा। और इस अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। और अफ्रीका का जो नाइजीरिया देश है ना, मैप में आप देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप का यहां पे है, यहां पे नाइजीरिया देश है। आप इसे याद रखिएगा। इसे तेल देश भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ये पूरा ब्राजील है, ये पूरा हिस्सा ब्राजील का है। तो याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। और रूस क्या है? रूस का विस्तार यूरोप तक है। अभी मैंने बताया कि रूस एक ऐसा मात्र देश है जो 2 महाद्वीपों में बसता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मेन चीजों को देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की 80% आबादी, ऑस्ट्रेलिया की 80% आबादी पूर्वी तट पर बसती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है ना पूरी तरीके से क्या है? रेगिस्तानी एरिया है। इसीलिए इसकी आबादी जो है यह पूरी तरीके से 80% जो इसकी आबादी है ये इधर ही बसती है। जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर है ना वो यहीं पे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक कोरल रीफ भी है। इसी कारण यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी बसती है। और यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी गर्मी पड़ती है। इस वजह से क्या है कि भाई डेजर्ट एरिया है, ये पूरा सूखा मरुस्थल है, इसलिए 80% आबादी इसकी पूर्वी हिस्से में बसती है। इस चीज को याद रखिएगा। एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में भी विकसित हुई। और मेसोपोटामिया की या सुमेरियन की सभ्यता इराक में गजला और फरात नदियों के पास पाई जाती है। आप इसे भी याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि विषुवत रेखा एशिया के केवल 2 देशों से होकर गुजरती है। पहला मालदीव और दूसरा है इंडोनेशिया। तो ये देखिए, ये आपका है विषुवत रेखा, ये आपका पूरा है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा किन 2 देशों से गुजरती है? तो मालदीव, ये है मालदीव, ये यहां पे आपका देश है मालदीव, ठीक। और आपका इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ये पूरा जो है ना, ये जो आपका द्वीप है, इसको सुमात्रा बोलते हैं, इसको जावा बोलते हैं। ये ब्रुनोई है, ब्रुनोई पे 3 देशों का अधिकार है। और ये है पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी का आधा हिस्सा भी इंडोनेशिया के हिस्से में आता है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप मतलब 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से एशिया के केवल 2 देश होकर गुजरती हैं। विषुवत रेखा एशिया के केवल 2 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? तो मालदीव है, मालदीव और माले। मालदीव अगर आपका बात किया जाए तो मालदीव देखिए ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया है। और मालदीव की अगर बात किया जाए तो मालदीव कहां है? ये आपका क्या है? ये आपका देश है, ये आपका एक द्वीप है भारत का, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बगल में यहीं पे है मालदीव। तो मालदीव देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये मालदीव। तो मालदीव जो है एशिया यानी एशिया के 2 देश, एशिया के 2 देश विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। पहला मालदीव और दूसरा है इंडोनेशिया। ये जो देश हैं वो कहां से होकर गुजरते हैं? तो विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। और ये किसके देश है? तो एशिया महाद्वीप के 2 देश हैं। मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? तो मालदीव की राजधानी का नाम माले है, ठीक। और इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? तो इंडोनेशिया का नाम राजधानी है जकार्ता। और ये जो जकार्ता है ना, ये जावा द्वीप पर, जावा द्वीप पर यहां पे स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। एक एक चीज जो मैं पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, इसको मैप में देखना है कि आपका मालदीव यहां पे है, ठीक, और इंडोनेशिया यहां पे है। और ये दोनों देश कहां हैं? एशिया महाद्वीप के ये दोनों देश विषुवत रेखा पर स्थित है, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आप इस चीज को याद रखेंगे। एशिया की वह राजधानी जो विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है वह है सिंगापुर। कौन सा है? तो सिंगापुर जो है यह विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है। और सिंगापुर कहां पे है? तो सिंगापुर मलेशिया के ये जो पॉइंट है ना, ये यहां पे जो मैंने बताया है, ये आपका सिंगापुर है। एशिया के मतलब समझ ले कि ये विषुवत रेखा के एकदम समीप है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया की वह राजधानी जो विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है, तो आप बताएंगे सिंगापुर है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। मैप में देखिएगा सिंगापुर का लोकेशन, ठीक। इस मैप में आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। इंडोनेशिया जो है, जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, अभी मैंने बताया। और इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का समूह है, जिसमें 5 बड़े द्वीप है। कौन कौन से? तो बोर्नियो है। तो कहां बोर्नियो है? तो ये है बोर्नियो। एक मिनट इसको मैं थोड़ा हटा दूं ताकि आप लोग को साफ दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका देश है, ये आपका है द्वीप है, ये है बोर्नियो, ठीक है।
तो बोर्नियो है सबसे बड़ा, इंडोनेशिया का मतलब सबसे बड़ा द्वीप है ये, मतलब उसके बाद से कौन सा है, तो न्यू गिनी है, तो ये मैंने बताया न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी ये है। उसके बाद से है सुलावेसी, तो सुलावेसी कहाँ है, तो सुलावेसी आपका यहाँ पे है, ये है सुलावेसी एरिया, ये है सुलावेसी। और ठीक उसके बाद से क्या है, जावा द्वीप, तो ये है आपका जावा द्वीप, ये जावा द्वीप है। एक एक चीजों को मैप में अपने देखते रहना है, ठीक है, ताकि समझ में आए। और ये है सुमात्रा, तो सुमात्रा आपका ये है आपका पूरा सुमात्रा द्वीप। तो इस कहने के लिए इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों पर बसा है, लेकिन जिसमें 5 बड़े द्वीप जो हैं, जो कि बोर्नियो हो, न्यू गिनी है, सुलावेसी है, जावा द्वीप और सुमात्रा है, इसी 5 द्वीप पर इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा आबादी बसती है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ब्रुनेई पे मैंने अभी बताया, बोर्नियो जो द्वीप है उस पे 3 देशों का अधिकार है, तो यहां पे लिखा हुआ है बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से वो देश हैं, तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनेई है। तो ब्रुनेई कहां है, देखिए ये है ब्रुनेई, ये ब्रुनेई देश है, सबसे उत्तरी बोर्नियो द्वीप के सबसे उत्तरी में कौन सा है, तो ब्रुनेई है। फिर ये है मलेशिया, मलेशिया बीच में और इंडोनेशिया का भाग नीचे है। यानी बोर्नियो द्वीप जो है उस पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन सा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला बताएंगे आप, ब्रुनेई है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। और इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो सबसे पूर्वी भाग न्यू गिनिया है। ये है ना, ये जो द्वीप, ये इंडोनेशिया का ही भाग है और इसका आधा हिस्सा इंडोनेशिया का, पूरा हिस्सा नहीं है, लेकिन आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है, ठीक। तो ये इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी भाग कौन है, तो न्यू गिनिया है। आप इसे याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया के सबसे पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो न्यू गिनिया कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं। कौन कौन से हैं, तो रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। इस चीज को आप याद रखेंगे। पहला आपका रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, दूसरा आपका चौथा यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि सबका पहला अक्षर ले लीजिए, आर के से उब आई, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 7 सबसे बड़े देशों में 3 देश एशिया के हैं। कौन कौन से हैं, तो रूस, मैंने अभी बताया कि रूस और चाइना और इंडिया, ये तीनों देश एशिया के ही हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। एशिया के सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया और सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। यानी एशिया का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है, तो याद रखिएगा कि एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो न्यू गिनी है। आप इसे भी याद रखिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। और सबसे पश्चिमी देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो पश्चिमी देश, आपका सबसे पश्चिमी देश तुर्की है, ठीक, तुर्की, ठीक, ये है तुर्की। आप मैप में देखिए, ये तुर्की है। तो सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, तुर्की है। और सबसे पूर्वी देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया आप बताएंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। और सबसे उत्तरी देश रूस है। एशिया का सबसे उत्तरी देश कौन सा है, तो रूस है। और सबसे दक्षिणी देश भी इंडोनेशिया ही है। देखिए क्या अजीब इंतफाक है कि इंडोनेशिया जो है एशिया का सबसे पूर्वी देश भी है, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये यहां तक विस्तृत है, ठीक। और उसके बाद से सबसे दक्षिणी देश, अब बताइए इससे दक्षिण कोई देश है क्या इंडोनेशिया का, नहीं। इंडोनेशिया से कोई दक्षिण में देश है, नहीं है। ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो और इंडोनेशिया किसका भाग है, एशिया का ही भाग है। तो याद रखिएगा कि एशिया जो देश, इंडोनेशिया जो देश है, यह एशिया का पूर्वी हिस्सा है और एशिया का दक्षिणी हिस्सा भी है। आप इस चीज को याद रखें दोस्तों। मैप देखते जाइए, मैप देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैप, ज्योग्राफी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, बशर्ते आप मेरे वीडियो के साथ साथ आपको मैप भी देखना है। आपको मजा आ जाएगा ज्योग्राफी में, सही बता रहा हूं। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत कर लिया तो ये 7 महाद्वीप अगर आप मेरे साथ देख लिए तो आपको मजा आ जाना है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला है, भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप का नाम है साइप्रस। तो अगर ये है भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर किन किन के बीच है, तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के स्थित है भूमध्य महासागर। और यहां पे एक देश है साइप्रस। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे एक देश है साइप्रस। ये देखिए, ये है आपका साइप्रस, दिख रहा है ना आपको, अपने मैप में दिखेगा। भूमध्य सागर में देखिएगा एक साइप्रस देश है, जो कौन सा है, तो ये जो एक द्वीपीय देश है। याद रखिएगा कि भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप का नाम साइप्रस है, जिसकी राजधानी कौन सी है, तो जिसकी राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कौन है, तो निकोसिया है।
और यह एशिया का सबसे पश्चिमी राजधानी भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया के सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सा है, तो आप तुर्की का अस्ताना मत मार दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि एशिया का सबसे पूर्वी राजधानी कौन का है, तो सबसे पश्चिमी राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो सबसे पश्चिमी राजधानी आपका साइप्रस है। और सबसे पूर्वी पूछेगा तो सबसे पूर्वी देश कौन सा है, तो याद रखिएगा अभी मैंने बताया ना सिंगापुर। सिंगापुर क्या है कि सिंगापुर विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है, ठीक है, राजधानी नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया के सबसे पश्चिमी देश पश्चिमी राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। यह एशिया का सबसे पश्चिमी राजधानी है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा अगर पूछेगा कि एशिया का सबसे पूर्वी राजधानी कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा है, तो वो आपका है क्या नाम है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, तो जकार्ता। जकार्ता आपका है सबसे पूर्वी राजधानी, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपसे बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एशिया के सबसे पश्चिमी देश की राजधानी कौन सा है, क्योंकि तो इसका है साइप्रस की राजधानी निकोसिया, क्योंकि पूर्वी हिस्से में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है वो सबसे पूर्वी हिस्सा नहीं है, तो ये विवादित प्रश्न है, इसलिए आपसे ये नहीं पूछा गया। क्योंकि देखिए जो ब्रुनोई देश है ना, ये ब्रुनोई भी यहाँ पे है और इस पे यहाँ पे ब्रुनोई का हिस्सा है, तो यहाँ पे माना जाता है कि कुछ लोग ब्रुनोई कहते हैं, कुछ लोग इंडोनेशिया कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि ये बताइए कि एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ठीक। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आबादी के आधार पर 4 बड़े देश हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा यूएसए है और चौथा इंडोनेशिया है, ठीक है। लेकिन 2023 में जो भारत जो है चीन को पछाड़कर पहले नंबर पे आ जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, तो ये है मेडागास्कर। आप देख रहे हैं कि ये है मेडागास्कर जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंद महासागर किसके पूर्व में है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है और यह हिंद महासागर इंडियन ओशन में अवस्थित है, इस चीज को आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड है कहां, तो ग्रीनलैंड आपका देखिएगा उत्तरी अमेरिका के उत्तर साइड में ग्रीनलैंड है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन इस पर जो अधिकार है ना, इस पर ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जहां जनजातियां निवास करती हैं जिन्हें एस्किमो कहा जाता है। जो ग्रीनलैंड पे जनजातियां निवास करती हैं उनको एस्किमो कहा जाता है, और जिस घर में रहते हैं उन्हें इग्नू कहा जाता है। इग्नू, आप लोग छोटे होंगे तो एक आता था सीरियल छोटा सा डीडी नेशनल पे, इग्नू कहते हैं, यानी जो एस्किमो जिस घर में निवास करते हैं उसको इग्नू कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का ही भाग है, लेकिन उस पर राजनीतिक अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का है। अभी मैंने आपको बताया, इस चीज को आप याद रखेंगे। रूस और चीन सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी ये जो रूस और चाइना है यह 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा रूस और चीन है, ठीक है। 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रूस और चीन के ठीक बीच देश मंगोलिया है, जिसकी राजधानी उलन बटूर है, यानी ये है रूस और ये है चाइना, और इसके बीच में ये जो देश है यह कौन सा है, मंगोलिया है। और मंगोलिया क्या है, रेगिस्तानी है, पठारी एरिया है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बटूर। ये साथ साथ में राजधानी भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे आपके पेट एग्जाम में एक देश की राजधानी पूछा जा सकता है। तो उलन बटूर है आपका मंगोलिया की राजधानी, ठीक है। अरब सागर से 2 देश, अरल सागर है, अरल सागर से याद रखिएगा, अरल सागर से 2 देश सीमा बनाते हैं, उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान, ठीक। तो देखिए ये है आपका कजाकिस्तान, ठीक, ये है आपका कजाकिस्तान और ये है आपका अरल सी। ये छोटा सा आप देखेंगे तो छोटा सा है अरल सी, ये है अरल सी। तो अरल सी के उत्तर में कौन सा देश है, किस देश से, मतलब अरल सी किन देशों के साथ सीमा बनाती है, तो अरल सी कजाकिस्तान से बनाती है, और किसके साथ बनाती है, तो उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान, ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान। तो अरल सी किन 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, आपसे याद रखिएगा,
तो कजाकिस्तान से बनाती है और उज्बेकिस्तान से बनाती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो कैस्पियन सागर से कुल जो आपके हैं, आपके 5 देश शायद सीमा बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5, हाँ 5 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो आप इसे याद रखिएगा कि पहला देश आपका ईरान है। कहां कहां पे है ईरान? कहां पे है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा ईरान, पहला कौन सा देश है? ये आपका कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी है, याद रखिए, देखिएगा ये कैस्पियन सी है और ये खारे पानी का झील है, इसे भी आप याद रखिएगा। यानी कि कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश है? तो पहला देश है ईरान, ठीक। उसके बाद से कौन सा देश है? उसके बाद से तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान। अपने मैप में देखेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, यहां पे आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा। तो तुर्कमेनिस्तान है, ठीक। उसके बाद से कौन सा देश है? तो कजाकिस्तान है, ये रहा कजाकिस्तान, ठीक। उसके बाद से कौन है? तो अजरबैजान है, तो ये है अजरबैजान, ये है अजरबैजान। और उसके बाद से कौन सा देश है? तो उसके बाद देश है रसिया। यानी कि कौन कौन से देश बनाते हैं? तो तुर्कमेनिस्तान बनाता है, अजरबैजान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, रसिया और ईरान। इतने देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा एकदम। दोस्तों अगर आप चीजों को अपने मैप में देख रहे हैं और अगर आपने इसका नोट्स बना लिया तो आपके दिमाग में छप जाएगा ये सब चीजें और आपसे कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इस चीज को आप याद रखें। बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाया गया है और आप लोग को बड़ी मेहनत से एक एक चीज बताया जा रहा है ईमानदारी के साथ। और इस नोट्स को मैंने भी पढ़ा है, इसलिए अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी जरूर कुछ ना कुछ सफल इंसान जरूर बन जाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले राज्य में कौन कौन सा है? तो यह है साइप्रस है, ठीक। उसके बाद से सीरिया है, उसके बाद से आपका तुर्की है, ठीक। उसके बाद से इजराइल है, याद रखिएगा। सीरिया है, कौन कौन सा है? तो भूमध्य सागर से, यानी कि भूमध्य सागर में सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इस चीज को आपको याद रखना है। कौन है? तो साइप्रस है, ठीक है। सीरिया है, सीरिया की राजधानी कौन सा है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तुर्की का राजधानी कौन है? अम्मान है। और इजराइल का क्या है? तो इजराइल का जेरूसलम है, आप लोग याद रखिएगा। यानी सीरिया से जो एशिया महाद्वीप के जो देश है वो कौन कौन से देश हैं? तो कौन कौन सा सीमा बनाते हैं? तो ये पहला है कौन सा? तो पहला मैंने बताया आपको साइप्रस, जिसकी राजधानी निकोसिया है। फिर आपका सीरिया कहां है? तो ये है आपका सीरिया, ये देखिए ये आपका सीरिया है, ठीक है। उसके बाद से कौन है? तो तुर्की है, तो ये है आपका तुर्की कहां है? ये है, ये भी भूमध्य सागर से सीमा बनाता है, ठीक। उसके बाद से है आपका तुर्की, उसके बाद से इजराइल इसके नीचे है, ये रहा इजराइल जो है ये वाला देश है इजराइल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इतने देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ये जो कजाकिस्तान है यह एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और इसके पास कोई समुद्र तट नहीं है। हालांकि आपने अभी पढ़ा अरल सागर कहने को अरल सागर है लेकिन वो सागर नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अरल सागर से बस सीमा बनाता है लेकिन इसके पास कोई सागर तट नहीं है, इसीलिए कजाकिस्तान क्या है? कजाकिस्तान जो है एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका मंगोलिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, या तो आप बताएंगे कि कजाकिस्तान है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है मंगोलिया, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। आमूर नदी जो है, जो आपकी आमूर नदी है, यह चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है और पूर्व में ओकोष्ठक सागर में गिर जाती है। तो यह है क्या है? यह है आपका सी ऑफ ओकोष्ठक, ठीक है, सी ऑफ ओकोष्ठक। इसी में आप आमूर नदी जो है रसिया और चाइना के साथ ऐसे सीमा बनाते हुए ये ओकोष्ठक सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? तो आमूर नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रसिया और चाइना के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा आमूर नदी बनाती है, जो पूर्व में बहते हुए ओकोष्ठक सागर में अपना जल गिरा देती है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चीन के पूर्व में एक देश है जापान, जो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। कौन कौन सा है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर आप देखेंगे तो यह है जापान देश, ठीक है। तो जापान के कहां कहां बसा था? यह है होकाइडो, फिर आता है होन्सू, याद रखिएगा होकाइडो, फिर उसके बाद आता है होन्सू, फिर आता है शिकोकू, क्यूशू,
इस चीज को याद रखिए, 4 महाद्वीप पे आपका मतलब द्वीप पे, महाद्वीप करें, 4 द्वीपों पे आपका जापान बसा हुआ है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला उत्तरी, सबसे उत्तर में कौन है? तो होकाइडो है। उसके बाद से कौन है? होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। यानी 4 द्वीप जो हैं उत्तर से दक्षिण में, इनका सीक्वेंस यही है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आपसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ ले सकता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है, ठीक है। कौन सा है? तो होन्शु है। जो दूसरा द्वीप है, जो होकाइडो के बाद होन्शु द्वीप है, वह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे स्थित है? तो याद रखिएगा होन्शु द्वीप पे स्थित है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और जापान का जो हिरोशिमा वाला कांड हुआ था, नागासाकी हिरोशिमा, तो जापान का हिरोशिमा जहां पर अमेरिका का पहला परमाणु बम गिराया था, वो किस द्वीप पे है? तो शिकोकू द्वीप पे है। याद रखिएगा, हिरोशिमा शहर किस पे है? तो शिकोकू द्वीप पर स्थित है। और नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, जो कहां पे है? तो जो आपका क्यूशु द्वीप पर स्थित है। यानी नागासाकी किस द्वीप पे है? तो क्यूशु द्वीप पे है। और हिरोशिमा कहां पे है? तो शिकोकू द्वीप पे है। आप इसे याद रखेंगे। और जापान के दक्षिण में और चीन के पूर्व में द्वीपों का एक श्रृंखला है, जिसे फिलीपींस द्वीप समूह कहते हैं। तो फिलीपींस द्वीप समूह कहां पे है? तो ये है आपका फिलीपींस द्वीप समूह। द्वीपों की एक श्रृंखला है जहां पे फिलीपींस द्वीप समूह है, और जो चीन के पूर्व पीला सागर में स्थित है। यानी जो चीन के पूर्व में ये जो सागर है ना, इसको कहते हैं येलो सी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पे फिलीपींस द्वीप समूह स्थित है। और चीन के दक्षिण में और इंडोनेशिया के उत्तर में कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है। आप सुने होंगे कि बहुत विवाद रहता है यहाँ पे। तो ये कहां पे है? तो चीन के दक्षिण में और इंडोनेशिया के उत्तर में है। यानी कि यहां पे है दक्षिण चीन सागर। तो दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप का पहला पार्ट है। अब कल हम लोग कुछ देखेंगे एशिया। अभी आपका एशिया महाद्वीप खत्म नहीं हुआ है। 2 वीडियो में आपके एशिया महाद्वीप पूर्णतः कंप्लीट होगा। तो इसको जितना मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि एक तो जब भी इसको वीडियो के देखिएगा तो अपने साथ एक मैप जरूर रखिएगा। उसके बाद से इसका नोट्स आप लोग बनाते जाए, क्योंकि नोट्स बहुत धुंधला है। किसी तरीके से मैं इसको कई बार पढ़ा हूं तो मुझे चीजें याद है, इसलिए मैं इसको आपको बता ले गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।